अब बेसिकली देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2022 में आया था, ठीक है। आरजीपीवी का क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन बेसिकली है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा उन्होंने वैल्यू चेंज कर दी, मतलब वैल्यू हमें अज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको उस फॉर्मेट में लाओगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं आपको सबसे पहले इसका फॉर्मेट बताऊँ तो हमारा होता था m, ठीक है। यहाँ पे होता था dx एंड इसके बाद प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट होता था, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, डी एक्स की जगह पे हमें दिख रहा है डी आर, ठीक है। यानी सिंपल सी बात कहें तो हमारा यहाँ पे देखो हमें आर जो ये है, ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो आर की जगह पे एक्स चाहिए, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे डी थीटा है, दैट मीन्स थीटा की जगह पे हमें वाई चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट, ठीक है। सो हम बोलेंगे लेट जो हमारा आर है वो इक्वल्स टू एक्स के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू वाई के बराबर हो जाएगा। तो डी आर विच इज़ इक्वल्स टू डी एक्स एंड यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा इक्वल्स टू डी वाई, इस टाइप से। दैट मीन्स डी आर की जगह पे डी एक्स, डी थीटा की जगह पे डी वाई, ठीक है। इस टाइप से हमें पुट करना है और आर की जगह पे एक्स और थीटा की जगह पे वाई, तो इस टाइप से हमें पुट करना है सब जगह, ठीक है। सो हम फटाफट से पुट करते हैं। सो बेसिकली जब हम पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा लाइक देखो एक्स है ना प्लस साइन वाई माइनस कॉस वाई एंड डी एक्स, ठीक है। एंड इसके बाद प्लस आएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी वाई, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा, इक्वल्स टू में हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली देखो इस टाइप से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट में लग रहा होगा, ये हमारा m है, ये हमारा n है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे जो हमारा हो जाएगा डेल m डिवाइड बाय डेल अपना हो जाएगा y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा डेल बाय डेल y, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा x प्लस साइन y है ना एंड माइनस कॉस y, इस टाइप से हो जाएगा बेसिकली। क्योंकि ये जो है ना ये हमारी m की वैल्यू है, काई की है, m की, दैट मीन्स हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें करना है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो हम फटाफट से डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल m डिवाइड बाय डेल y विच इज़ इक्वल्स टू, देखो y है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है यानी x का 0 देन प्लस साइन y का क्या हो जाएगा कॉस y है ना, कॉस y एंड यहाँ पे माइनस और हमारे कॉस y का होता है माइनस का साइन y, ठीक है, माइनस का साइन y। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर आएगा कॉस y प्लस साइन y, ठीक है। इस टाइप से इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। ये हमने काई की वैल्यू निकाली अपनी, इसकी वैल्यू निकाल ली डेल m बाय डेल y की, ठीक है। अब एज इट इज़ हमें निकाल ली है डेल n बाय डेल x, डेल n बाय डेल x की वैल्यू निकालेंगे डेल बाय डेल x। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे लाइक हमारी जो वैल्यू थी ये है, ठीक है। तो हम इसको पुट करेंगे तो हमारी हो जाएगी x साइन y प्लस कॉस y है ना, बिल्कुल ये इस तरीके से हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे देखो हमारा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अब देखो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर ले। कैसे, इसको 1 मान लें, इसको सेकंड मान लें, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो पहले पुराने वीडियो देखो, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट वाला एज इट इज़ एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेल बाय डेल एक्स सेकंड वाले का, दैट मीन्स साइन वाई प्लस कॉस वाई, ठीक है। इसका हो जाएगा एंड इसके बाद
इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। एंड इसके बाद साइन वाई प्लस कॉस वाई एज इट इज़ डेल वाई डेल एक्स आएगा हमारे एक्स का, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको पता होगा लेकिन ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये देखो डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। दैट मीन्स जो वाई वाले हैं ना वो तो ज़ीरो होना है उनका, दैट मीन्स ज़ीरो होगा तो ज़ीरो का मल्टीप्लाई अगर एक्स में होगा तो वो भी पूरा, मतलब ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और हम ये वाली टर्म पे देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, मतलब ये देखो साइन वाई प्लस कॉस वाई, ठीक है, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। और x का हो जाएगा 1, दैट मीन्स मल्टीप्लाई में 1, तो अब मल्टीप्लाई में 1 का तो कोई मतलब नहीं है, दैट मीन्स फाइनल हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आ जाएगा। दैट मीन्स इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इस तरीके से। अब देखो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देना है, सेकंड। अब अगर आप ध्यान से देखो जो हमारी डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू आई वही एज इट इज़, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, कॉस वाई प्लस साइन वाई। एंड यहाँ पे हमारे डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आई, ये देखो साइन वाई प्लस कॉस वाई। दैट मीन्स सेम आई कि नहीं, बस ये आगे पीछे लिखे हुए हैं तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसमें क्या है, दैट मीन्स सेम आई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट मीन्स अब हम इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसका फाइनली अब सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ठीक है, एंड इसके बाद आएगा प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल्स टू सी। ये हमारा सिंपल सा फॉर्म होता है। बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म वी कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। सो अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे y हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, y तो कांस्टेंट रहेगा। और ये जो है n, यहाँ पे हमें क्या करना है, जितनी भी टर्म में, क्या बोला मैंने, जितनी भी टर्म में x हो उसको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ ओनली y वाली टर्म को कंसीडर करना है, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो फटाफट से देखते हैं क्या वैल्यू थी हमारी, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पहले हम इसको लिख लेते, क्वेश्चन हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा ये वाले, ठीक है, ये। सो ये हमारी m की वैल्यू है, सो x प्लस साइन वाई माइनस कोस वाई, ठीक है, x प्लस साइन वाई माइनस कोस वाई। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन x प्लस साइन वाई माइनस कॉस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा हमारा डी एक्स, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद अब लगाएंगे प्लस, ठीक है, अब लगाएंगे क्या, प्लस, चलो अब प्लस लगा दिया हमने। अब हमें लिखना है ये n की वैल्यू लिखनी है, बट मैंने क्या बोला, जिसमें x हो उसको कंसीडर नहीं करना है, नो कंसीडर, ठीक है। दैट मीन्स हम ऊपर जाएँ कर तो हमारी कहाँ गई फाइनल इक्वेशन, ये रही, ठीक है, ये आपको इक्वेशन दिख रही है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन दिख रही है। अब इसमें अगर आप यहाँ पे देखो जो हमारे n की वैल्यू है, ये हमारी n की वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको कोई सा ऐसी टर्म दिख रही है जिसमें x है, बिल्कुल x मल्टीप्लाई में है, तो x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। दैट मीन्स दोनों ही टर्म में x का मल्टीप्लाई होगा, यानी इसमें से हम कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे, ज़ीरो, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, ज़ीरो है ना, दैट मीन्स यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा c हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो साइन y, यहाँ पे है हमारा कॉस y, दैट मीन्स ये हमारा हो किसके रिस्पेक्ट में रहा है, dx, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ पे y है, इसका मतलब ये हमारे कांस्टेंट है, तो इनको तो बाहर फेंको। दैट मीन्स साइन y माइनस कोस वाई, और x का क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा c। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, आगे पीछे लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस टाइप से इजीली तरीके से आपको 7 नंबर मिल जाते, है ना। मतलब आप अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या होता है कि ये थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, लाइक ये जैसे यहाँ पे वैल्यू लिख दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिख देते, तो भी आपको एज इट इज़ चीज़ करनी है, ठीक है। सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी यूनिट का, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला जो लिखा है, अगर आपको डाउट है कि मतलब ये कौन से मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि मेथड लिखी नहीं आती क्वेश्चन में ऑलवेज, ठीक है। कभी कभार दे सकते हैं, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। सो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे ईजिली तरीके से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद अब हम करते हैं हमारे जो स्पेशल केस है उस पे बात करते हैं, है ना। एक केस हम इस वीडियो में देखेंगे, देन उसके बाद आगे और भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये होने वाला है बिल्कुल स्पेशल केस, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है, देखो हम क्वेश्चन एज इट इज़ करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन आए तो मान के चलना है कि आपको बिल्कुल एज इट इज़ करना है। बस पहले तो आपको एज इट इज़ करना है, कहाँ तक, आपको ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी कि जो हमारा क्वेश्चन वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, जो हमारी इक्वेशन दी गई है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको देखनी ही पड़ेगी। देन उसके बाद अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हम देख रहे थे तो हमारे दोनों इक्वल आ रहे थे। क्या इक्वल आ रहे थे, डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई एंड इक्वल्स टू हमारा डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स, बोथ आर द इक्वल आ रहे थे। बट ये जो स्पेशल केस है ना, इसमें इक्वल नहीं आएंगे, फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, बट थोड़ी सी चीज़ उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगी, फिर उसके बाद एज इट इज़ सॉल्व होगा, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ एक्स्ट्रा होगी, वो बताता हूँ मैं क्या होगी। और बेसिकली ये जो हमारा केस है इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंस्पेक्शन मेथड। क्या है नाम है, बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। मेथड बेसिकली नाम क्यों रखा वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखो ये नाम क्यों रखा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली इसमें क्या रहता है, हम तुक्के लगाते हैं। क्या करते हैं, तुक्के लगाते हैं। समझ, जैसे एग्ज़ाम में लगाते हैं ना, वैसे ही तुक्के लगाते हैं। जैसे जेई वगैरह के एग्ज़ाम में लगाए होंगे आपने, वैसे ही इसमें भी तुक्के लगाना है। चलो मैं एक काम करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हम इजीली तरीके से कर पाएंगे। और बेसिकली एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये वाली जो मेथड है ना, बहुत कम आती है एग्ज़ाम में, उतनी ज़्यादा नहीं आती, तो हम इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे। एंड आपको मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि पता है अगर ये मेथड एग्ज़ाम में आ गई और आप करने लग गए, आपको मतलब पता नहीं है, पहले कभी भी क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है, इसका, तो दैट मीन्स क्या होगा, करते करते आपका 20-25 मिनट तक चले जा सकते हैं एक ही क्वेश्चन के चक्कर में, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि तुक्केबाजी है ना। अब तुक्के है, दैट मीन्स तुक्का लगाना, इसका मतलब सिंपल सी बात, हम तुक्का कब लगाते हैं, जब हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन होते हैं। ऐसा ही कुछ समझ लो इसमें क्या होने वाला है। चलो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, आपको फटाफट से बताता हूँ क्या स्टेप होने वाली है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। इस टाइप से हमें कोई सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बट समझो क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुआ, देखो आपने क्या किया, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स, ठीक है। अब ये दोनों आपके इक्वल नहीं आए मान लो, बट क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये काय का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। दैट मीन्स सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, कोई चांस ही नहीं है। अब सॉल्व करना है, बट ये इक्वल आए नहीं है। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन तो कर नहीं सकते ना हम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ तक देख लिया कि भाई साहब सॉल्व तो नहीं हो रहा, मतलब इक्वल ही नहीं आ रहा है। देन आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ करनी है यहाँ पे, कि जो आपका एम है और जो आपका एन है, मतलब जो आपके क्वेश्चन में ये जो एम है, ये जो एन है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आई एफ का मल्टीप्लाई करना है। अब बोलोगे आई एफ तो सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल सुना है आपने, क्योंकि अगर पीछे देखो तो अभी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज फॉर्म, ये सब क्वेश्चन किए थे, उसमें आई एफ आ रहा था, बिल्कुल वही आई एफ है, ठीक है। बट यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा था, हम निकाल रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा, हमें आई एफ खुद ब खुद मिल जाएगा। समझ रहे हो कैसे मिलेगा,
मतलब मिलेगा नहीं, तुक्केबाजी करनी है यहाँ पे तो, ठीक है। देखो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन होते हैं। लाइक क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। कैसे ऑप्शन होते हैं, इसमें बेसिकली x कॉमा वाई कॉमा 1/x कॉमा 1/y कॉमा 1/x का स्क्वायर कॉमा 1/y का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से ये हमारे पास ऑप्शन है। अब बेसिकली क्या है, इनमें से हमें एक एक करके हर चीज़ ट्राई करनी है। दैट मीन्स सिंपल सी बात बोलूँ मैं तो आपको देखना है भाई साहब, पहले आई एफ की जगह पे एक्स रखो, फिर उसके बाद दोनों को सॉल्व करो, देन उसके बाद देखो आपका इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर उसके बाद अगर नहीं आ रहा तो वाई रखो, देन उसके बाद देखो अगर फिर भी नहीं आ रहा तो ये रखो, फिर भी नहीं आ रहा तो ये रखो, फिर भी नहीं आ रहा तो ये रखो, फिर भी नहीं आ रहा तो ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब इतने आपके पास ऑप्शन रहते हैं, इनमें से आपको एक एक करके पुट करना है, इसलिए इसको तुक्केबाजी बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, एक एक करके हर चीज़ आपको पुट करके देखनी पड़ेगी। समझ गए, इतना समझ में आ गया। अब जैसे ही आप पुट करोगे तो सिंपल है, मैंने क्या बोला, जो आपका एम है, ठीक है, उसमें आई एफ का मल्टीप्लाई करो तो आपको एक एम डैश मिलेगा, मतलब नई वैल्यू मिलेगी, सिंपल सी बात है। जो आपका एन है उसमें भी आई एफ का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एन डैश मिलेगा। अब ये जो एम डैश और एन डैश मिले हैं, अब इसको आपको ऐसा क्वेश्चन मानना है। दैट मीन्स सिंपल सा आपका एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, इस टाइप से हो जाएगा। और आपका जो डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई है, ठीक है, इक्वल्स टू डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स, ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन करो, फिर एज इट इज़ होगा, जैसे अभी हम करते आए ना वैसे ही होगा। बस आपको ये स्पेशल केस मैंने बता दिया, करना क्या है, तुक्केबाजी करनी है, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन लेते हैं इसका फटाफट से, ठीक है। अब देखो इस टाइप से हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। बेसिकली ये पहले तो फॉर्मेट में नहीं लग रहा, क्यों, यहाँ पे देखो डी वाई है ना, यहाँ पे डी एक्स है, देन डी एक्स है, तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट लाओ। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हमें इसको लाना है, ठीक है। तो पहले हम इस फॉर्मेट में लाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे देखो, ये हम डी एक्स वाली टर्म को एक साइड कर लें, है ना, और जो हमारी डी वाई वाली टर्म है उसको एक साइड कर लें, इन दोनों में से। दैट मीन्स इसमें से और जो ये टर्म है इसमें से मैं डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ और इसको मैं अलग से लिख दूँगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा यहाँ पे देखो 2x⁻³ देन माइनस में y, है ना, ये इसको मैंने पहले लिख दिया, देन माइनस में ये y मैंने बाद में लिखा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मेरा dx कॉमन ले लिया मैंने, देन प्लस में ये हमारा, है ना, x dy, इस टाइप से हो जाएगा, इक्वल्स टू में ज़ीरो चल ही रहा है, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब इसके बाद देखो इतना हो गया हमारा। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मेट में आ चुका है। अब बस कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है। पहली बात ये भूल जाओ कि ये कोई स्पेशल केस है, सिंपल सा चेक करना है, पहले तो चेक ही करोगे ना। सो हम चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई, यहाँ पर हो जाएगा 2x⁻³ माइनस वाई। देन इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स ये वाली टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सो हमें मिलेगा सिंपल सा -1, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम निकालते हैं, अब हम निकालते हैं डेल n डिवाइड बाय डेल x विच इज़ इक्वल्स टू डेल y डेल x, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या है, ये हमारा n x है ना, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब डेल m बाय डेल y विच इज़ नॉट इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x, ठीक है। दोनों ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब अब हमारा होगा स्पेशल केस, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, स्पेशल केस, है ना।
सो अब हम वो केस करेंगे। अब उसमें क्या है, हमें आई एफ का मल्टीप्लाई एम में और एन में करना है, ठीक है। आई एफ का मल्टीप्लाई एम में और एन में। अब मैंने क्या बताया, आई एफ हमारे कई टाइप के हैं, लाइक एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, 1/x हो सकता है, 1/y हो सकता है, 1/x का स्क्वायर हो सकता है, 1/y का स्क्वायर हो सकता है। ये इतने टाइप के हमारे पास हमारे केस है, ठीक है, जो कि आई एफ हो सकते हैं। बट बेसिकली क्या है, अब आप एक एक करके ट्राई कर लेना। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, इस पे नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएंगे दोनों, है ना। जब आप डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू मतलब डेल एन बाय डेल एक्स निकालोगे ना, तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं आएंगे, यहाँ भी इक्वल नहीं आएंगे, यहाँ भी नहीं आएंगे, यहाँ भी नहीं आएंगे, बट इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपके इक्वल आ जाएंगे। तो आप देख लेना, अगर आपको करके देखना है एक एक करके। तो इसलिए ये मेथड ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि इस टाइम लेंदी होती है बहुत ज़्यादा। बेसिकली एक एक करके आप ट्राई करो, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हमारा आई एफ मान लेते हैं हम 1/x का स्क्वायर है, ठीक है। एंड इसके बाद अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, एम मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आई एफ विच इज़ इक्वल्स टू एम डैश मिलेगा हमें। तो हम देखते हैं हमारा एम क्या है, 2x³ - y, यही था ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 1/x² का, ठीक है। दैट मीन्स हमें मिलेगा, अब देखो इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2x बचेगा माइनस यहाँ y/x² बचेगा, ठीक है। ये हमारी m डैश की वैल्यू आई, समझ लो, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो n का मल्टीप्लाई करेंगे आई एफ में तो n डैश आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली, वो क्या थी x, इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/x² का, तो हमारा बचेगा 1/x, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम एक चाहे तो एक नई इक्वेशन बना सकते, लाइक क्या, अभी देखो हमारी m की वैल्यू क्या आई, 2x - y डिवाइड बाय 2x - y डिवाइड बाय x का स्क्वायर, देन प्लस में 1/x, एक सेकेंड, यहाँ पे dx प्लस में 1/x dy इक्वल्स टू 0। ये हमारा नया क्वेश्चन बन चुका है एक तरह से बोले तो, ठीक है। ये हमारा क्या बन चुका है, नया क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम ट्राई करेंगे, लाइक हमारा डेल एम डिवाइड बाय डेल वाई विच इज़ इक्वल्स टू डेल वाई डेल वाई, और यहाँ पे 2x - y डिवाइड बाय x का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इक्वल आ रहा है कि नहीं दोनों। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डेल एम डिवाइड बाय डेल वाई विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म बस रह जाएगी, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली देखो हमारा 1/x² कांस्टेंट है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और y का हो जाएगा 1। दैट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1/x², ठीक है, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये जैसा है वैसे ही रहेगा एज इट इज़, समझ गए ना। चलो ये हमारा हो चुका है। अब बेसिकली हमें देखना है डेल n बाय डेल x, ठीक है। इस टाइप से हमें इसको देखना, तो डेल बाय डेल x, और यहाँ पर हो जाएगा 1/x, ठीक है। यही थी ना वैल्यू, पहले x थी, देन उसके बाद 1/x² का मल्टीप्लाई किया तो 1/x हो गई। बेसिकली ये तो हमारा फॉर्मूला ही है, लाइक क्या, अगर हमारा d/dx 1/x हो, है ना, तो इसको हम सिंपल से लिख सकते हैं माइनस का 1/x²। दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस का 1/x², यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन ये सेकंड है और ये जो इक्वेशन फर्स्ट है बोथ आर द इक्वल, यानी हम यहाँ पे लिखे तो डेल m डिवाइड बाई डेल y विच इज़ इक्वल्स टू डेल n डिवाइड बाई डेल x। दैट मीन्स ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब बेसिक्स से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन करेंगे। अब हमें इसके बाद जैसा करते थे वैसे ही करना है, बस चेंजेस वहाँ पे होगा, जो कि स्पेशल केस था, मैंने आपको बता दिया, m dx प्लस में n dy इक्वल्स टू c, ये हमारा होता है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, लाइक यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x वाली जो भी टर्म हो उसको आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे न्यू क्वेश्चन ये बना था, ठीक है। अब इसमें बेसिकली m की वैल्यू क्या है हमारी, ये हमारी m की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी m की वैल्यू है, क्या है 2x - y अपॉन में x का स्क्वायर,
इंटीग्रेशन 2x माइनस वाई अपॉन में x का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा dx, देन प्लस इंटीग्रेशन। अब देखो x वाली टर्म को हमें कंसीडर नहीं करना है, दैट इज़ 1/x ही है। इसमें एक ही टर्म है जिसमें 1/x है, दैट मीन्स ये हमारी कंसीडर नहीं होगी। क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 dx विच इज़ इक्वल्स टू c। ठीक है, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल है। यहाँ पे 2x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों, बेसिकली यहाँ पे 2 क्या है हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे डिवाइड में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल है ना, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ हमारा। और इसके बाद में यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे देखो y तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, y क्या हमारा कांस्टेंट है, दैट मीन्स y को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और जो एक्स स्क्वायर है इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो x की पावर -2 हो जाएगी। और बेसिकली इसमें क्या होता है, एक पावर ऐड होती है, दैट मीन्स प्लस का 1 हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा माइनस का 2 प्लस में 1, इस टाइप से हो जाएगा, एंड इक्वल्स टू सी हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, है ना। एंड इसका मैं अगर फॉर्मूला आपको बता दूं, शायद किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूं। अगर इंटीग्रेशन x की पावर m हो, है ना, और यहाँ पे dx हो, तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m प्लस 1 डिवाइड में m प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेसिक सा। एंड अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का y x की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, -2 में से प्लस का 1 ऐड होगा तो माइनस का 1 बचेगा, एंड डिवाइड में माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा c चल रहा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे y, और ये देखो ये जो हमारा x इनवर्स में है इसको मैं नीचे ले आऊँ अगर, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू c। इस टाइप से फाइनली हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इजी वे में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारा केस था। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अब हम मिलते हैं बाद में।